दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपके साथ एक हॉट स्टॉक श्रीराम फाइनेंस के बारे में डिस्कस करना चाहता हूं। वर्तमान में सभी निवेशक और टीवी पर कमेंट्री करने वाले बाजार के ज्ञाता आपको श्रीराम फाइनेंस की खरीद के बारे में बोल रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर आप दीर्घकालिक निवेशक हैं तो ऐसी गलती ना करें, क्योंकि ये शेयर अभी आप अपने 52 वीक हाई के ऊपर बैठा है। प्रत्येक शेयर हमेशा शेयर बाजार में एंट्री का मौका देता है। यह शेयर भी बाजार में एंट्री का आपको फिर मौका देगा। लेना और न लेना तो आपके हाथ में है। मैं आपको कोई सलाह नहीं दे रहा हूँ, मैं तो शेयर के ऊपर डिस्कस कर रहा हूँ, नहीं मैं सेबी से रजिस्टर्ड कोई बंदा हूँ। इस कंपनी को एक ऑर्डर मिला है, यह ऑर्डर मफंग की ओर से है। इस वजह से यह कंपनी इतनी चर्चा में आई और परिणाम स्वरूप शेयर बाजार के धुरंधर इससे पैसे कमाने लगे हैं। इस कंपनी को मफंग ने 20% शेयर हिस्सेदारी के लिए कुछ इसके शेयर खरीदे हैं, जिनमें आप देख सकते हो मफंग बैंक है और इसने 47 करोड़ 11,21,055 शेयर खरीदे हैं। कंपनी ने इसको ये शेयर 840 रुपये 93 पैसे के भाव पर दिए हैं। परिणाम स्वरूप कंपनी देखते ही देखते ऑल टाइम हाई पर पहुंच गई और लगभग इसने 50% से ज़्यादा का जंप दिया है। तो इतनी भागने के बाद ये कंपनी अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर है और यहाँ पर कंपनी अच्छी होने के बावजूद भी निवेश के लिए माहौल नहीं बनता है, क्योंकि बाजार की हिस्ट्री में जब आप देखोगे तो हर कंपनी हमेशा आपको मौका देती है। तो एक अच्छे और स्मार्ट निवेशक के लिए ज़रूरी है कि वो हमेशा एक अच्छी कंपनी के शेयर खरीदें। चूँकि कंपनी तो ये भी अच्छी है, तो वो 3 शर्तों को फॉलो कर सकता है। नंबर 1, उसकी कंपनी बहुत अच्छी हो। नंबर 2, कंपनी है वो एक उचित भाव के ऊपर हो। और नंबर 3, कंपनी का बिजनेस दीर्घकाल में बढ़ने वाला होना चाहिए। तो ये तीनों शर्तें पूरी होनी चाहिए। तो वर्तमान में यह कंपनी पहली शर्त पूरी कर रही है, ये अच्छी है, लेकिन रीजनेबल भाव नहीं है, ऑल टाइम हाई के ऊपर है। हो सकता है कंपनी यहाँ से भाग भी जाए, लेकिन कमो बेश चूँकि ये 840 रुपये की जो कीमत है वह एक बार नीचे लेके आएगी, क्योंकि श्रीराम फाइनेंस ऐसा तो है नहीं कि मफंग के साथ कुछ खास बात मेल मिलाप है, इस वजह से उसने 840 पर शेयर बेचा है। ध्यान रहे, यह शेयर कंपनी प्राइस से, इस शेयर से कंपनी की प्राइस 100 रुपये ऊपर है और कल जब शेयर दौड़ा तो ये लगभग 975 रुपये को पार करके बंद हुआ। 983 रुपये 70 पैसे तक इसका भाव गया। तो एक बार इस शेयर को ठंडा होने दें, उसके बाद में इस पर खरीदने का विचार रखें, क्योंकि इस शेयर के अंदर ऐसी कोई खास बात नहीं है जो अन्य में नहीं है। वर्तमान में आप इसी सेक्टर से कोई दूसरी कंपनी जो अभी करेक्शन पे हो और उचित भाव पर आपको मिल रही है उस पर भी विचार कर सकते हैं। अगर मैं इस कंपनी की बात करूं तो इस कंपनी का 1,83,141 करोड़ रुपए का मार्केट कैप है, जिसमें एफआई की हिस्सेदारी 49.61 और इसके बाद प्रमोटर की होल्डिंग 25.39 मात्र है। रिटेल कम है, लेकिन यह भी ध्यान रहे कि कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न अच्छी होने के बावजूद प्रॉफिट बुक तो आती ही है। अतः आप थोड़ा समझदारी से निर्णय लें। टॉप पर खरीदना दीर्घकालिक निवेश के लिए कभी एक अच्छी और समझदारी पहल नहीं मानी जाती है। आप किसी भी कंपनी में देख सकते हो, यह कंपनी भी पीछे काफ़ी बार गिरी है। 2017-18 से लेकर 2020 के कोरोना टाइम तक ये कंपनी लगभग आधी यानी 50% का करेक्शन दिखाया है, आगे भी दिखाएगी। बेशक कंपनी अच्छी है, लेकिन निवेश ऐसी जगह करना चाहिए जब कंपनी गिरी हुई हो, ताकि आपकी जो पूंजी है वो वर्दी हो, आपको थोड़ा फ़ायदा मिले। बाकी पैसे आपके हैं और खरीदना आपको है, ये आप पर डिपेंड करता है। मैं तो सिर्फ डिस्कस कर रहा हूँ, मेरी राय दे रहा हूँ। आपको अगर अच्छी लगे तो राय को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, अन्यथा पैसा आपका है, आप अपने हिसाब से इसको निवेश कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले आप अच्छी से अच्छी कंपनी का चार्ट देख सकते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, आइसर मोटर्स ने बहुत शानदार रिजल्ट दिए हैं और अब तक इस कंपनी ने लगभग 5 लाख% रिटर्न दिए हैं मार्केट में। बजाज फाइनेंस को देख सकते हैं और अन्य धुरंधर कंपनियों को देख सकते हो। मदरसन सुमी को, संवर्धना मदरसन सुमी को देख सकते हो या किसी अन्य को। सभी कंपनियों में बड़ी बड़ी गिरावटें भी आती है, इसलिए आप इस कंपनी को ठंडा होने के बाद में लोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बाकी आपकी इच्छा है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।